तहरीक इंसाफ का रास्ता साफ, इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप भी बहाल। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर गैर आईनी करार। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने कहा, बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। नून लीग का NA 117 से उम्मीदवार वापस लेने का फैसला। लाहौर के हलके से अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान का मरियम नवाज के मुकाबले NA 119 से कागजात वापस लेने का फैसला। जराये के मुताबिक ओन चौधरी की कौमी असम्बली की नशिस्त पर नून लीग से मुज़ाकरात जारी हैं। और शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मिरान शाह के गांव तपी में फायरिंग। PK 104 से आजाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्ला समेत 3 अफराद जाँ बहक। NA 258 केज से नून लीगी उम्मीदवार असलम बलीदी तुरबत में फायरिंग से जख्मी, कराची के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार नहीं हुए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरतीब कर दी। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 पर मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। बताना पड़ेगा कि लापता अफराद जिंदा ही या मर गए। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलोच तलबा और अफराद का मसला हल करना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। याद रखें, सबसे आला ओहदेदार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कानून से बालातर होने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासर हैं भी तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 9 लापता बलूच तलबा को बाजियाब करा लिया, 15 बाकी हैं जिनके लिए कोशिशें कर रही हैं। दुनिया को आम इंसान की सेहत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदामात वक्त की जरूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ाकार तलाश करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली को हेल्थ पॉलिसी। इसराइल की गजा पर 96 रोज से बमबारी। रफा में रिहायशी इमारत पर हमला, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से खातून सहाफी और उनकी बेटी लुकमा अजल बनी। हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी। जनूबी गजा में एक और इसराइली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। अमरीकी वजीर खारजा की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमे पर समाअत कल होगी। पाकिस्तान, मलाइशिया, मालदीव और नामीबिया ने जनूबी अफ्रीकी दरख्वास्त की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात का नोटिस। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास। कहा, हर 10 मिनट में 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी और स्कूलों में असेंबली खत्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दी। कहा, ये बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी।